एक बात और सुन ले, जो सच्चा संत होगा वो श्राप देगा नहीं। जो सच्चा संत होगा वो श्राप देगा नहीं, और नकली को श्राप लगत नहीं है। इनको डर जो नहीं, कुछ नहीं कर सके जी तुम्हारा। ये डिब्बा लाए फिर रहे लाल पीरे हरी रे, ये जो खुद को कछु नहीं कर पाए तो तुम्हारा का कर। अरे कभी ऐसे शराब से मरत होते तो भारत में 10,000 रोज मारते। जिन्हें 100 को नहीं दा वो नहीं कह देते हम शराब दे रहे भाषा में हो जा, वो तो ही मार जाता। जेल बंद, पुलिस घरे बेच जाती। ऐसे नहीं मरे शराब मराब से। और अब तो शराब को दे ही नहीं रहा, अब तो ढूंढत फिर रहा कि हमें मिल जाए। दावत शराब ढूंढत नहीं फिर रहा आदमी। जब नारद जी को कहीं शांति न मिली तो वृंदावन पहुंच गए। बांके बिहारी का दर्शन करके लौट रहे थे सरकार का, पीछे से आवाज आई, भो भो साधु क्षणम तिष्ठो मचिंत्यायाम पिनाशयो दर्शनम तब लोकस्यो। ए महात्मा नारद रुक जाओ। नारद जी ने पलट के देखा तो क्या देखा, एक 25-30 वर्ष की देवी जैसा जिनका स्वरूप श्रृंगार, उनकी गोदी में 90-90 साल के 2 पुरुष लेते हैं। 16-16 साल की कन्याएं पंखा डुला रही हैं। नारद जी पास में गए और जाकर बोले, माता आप कौन हो? और जैसे ही भक्त उस माता ने अपना परिचय दिया, अहम भक्ति रीति ख्याता। नारद मेरा नाम है भक्ति। नारद जी तो नचन लगे, माँ तुम भगवान को इतनी प्यारी हो, इतनी प्यारी हो, इतनी प्यारी हो कि जे के घरे तुम चली जात हो, भगवान वो घर की नेम प्लेट नहीं देखे कि कौन समाज को घरे आया। जे के घर में भक्ति है भगवानों के घरे जे हैं, और जे के भक्ति नहीं है तुमको बने रहो। एक बात और हमारी बहुत ध्यान से सुन लियो, भगवान के तो तुम्हारी जात को हिसाब नहीं होने कि तुम कौन जात के आओ। हाँ नहीं उतर चलत जाए, उतर तुम्हारे कर्मों को हिसाब हो गए कि तुम कौन समाज में गए और तुमने कर्म कौन करे। अब बहुत ऊंचे कुल में हो गए, अकौठाने मुर्गा पटाए तो जात बहुत ऊंची है, पर कच्चे चीथ रहे तो कच तुम आधार कार्ड लेके मारो हो संगे कि जो हम लिंक करवाए थे फलानी जात के यहाँ से VIP कोटा में निकाल दे। जाति, एक बात और कड़वी सुन लो, कोई जाति नीच नहीं होती, कोई जाति नीच नहीं होती, कोई छोटी जाति नहीं होती। जाति कोई नीच नहीं होती, पर हर जात में 2-4 नीच जरूर होते। जाति कोनो नीच नहीं होए, पर हर जात में 2-4 नीच जरूर होते हैं। भगवान के यहाँ जाति का हिसाब नहीं होना है, भगवान के यहाँ तुम्हारे कर्मों का हिसाब होना है। नंदकारी जैसे महाराज भाई का मतलब भाव, फिर उससे अच्छे तो वो संत रैदास जी हैं जो जाति छोटी थी पर कर्म तो बहुत बड़े थे उनके। कठोते में गंगा प्रकट हो गई। अब क्या कहोगे इसको, भगवान की कृपा को? भगवान जाति देख के कृपा नहीं करते, भगवान कर्म देख के कृपा करते हैं। माता जिसके घर में तुम चली जाती हो भगवान उसके घर आते हैं। तुम्हारी गोदी में कौन है? बोले जी हमारे बेटा यहाँ ज्ञान और बैराग। नारद जी बोले हम ही मिले तुम्हें दुनिया में कि लड़का 90 साल के और मताई 30 साल की। नारद भक्ति बोली, नारद ऐसे तो बैठ के रो रहा है कि जब तुम जैसो संत हमारी बात नहीं मान रहा हो तो दुनिया हमारी मान है का? नारद जी ने पूछा ये सब कैसे हुआ? भक्ति ने परिचय दिया, नारद हम लोगों का जन्म द्रविड़ देश में हुआ। उते संगाई महाराष्ट्र से कर्नाटका में हमारा बहुत विस्तार हुआ। गुजरात में आए तो हम 3 बूढ़े हो गए, पर जैसे ही वृंदावन आए तो हम तो जैसे थे वैसे ही हो गए, पर हमारे बाल बच्चे अभी भी बूढ़े ही के बूढ़े हैं।
नारद ने कहा क्यों? भक्ति बोली नारद, वृंदावन में भक्ति तो है पर ज्ञान और वैराग्य को ग्राहक नहीं है। वृंदावन में ने तो कोनो ज्ञानी आए, उन्हें कोनो आए वैरागी। उते तो जितने मिले हैं वे अनुरागी मिले हैं, भगवान के प्रेम ही रहते हैं उते। नारद जी ने विचार करो कि वृंदावन में भक्ति है पर ज्ञान भी भाव चाहिए। अपन भजन कर रहा है, कौन को कर रहा है जो भी तो पता रहे भाई। और जब भजन कर रहा है तो फिर तना विरक्ति भी भाव चाहिए जीवन में, नहीं है ऐसे भजन से भी कछ नहीं। ऐसे तुम्हारे पूरे गांव के खंगा जिया हुआ 8 बजे से पूरे गांव में हो, हर गांव में कयोम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। और जैसे ही लेना उठे आदमी जोर से चिल्लियां लगा जैसे भगवान बेराने हुए। ये लेने में तो अलग से सांस है, फलूक थे। कई सुख संपत्ति घरे आवे, कष्ट मिटे तन का। माने अच्छो पैसा दे दे भगवान और बीमार हुआ ना खबर। यही मिलेगी पूरी दुनिया के सुख संपत्ति घरे आवे, कष्ट मिटे तन का। ओ मेरा है प्रभु मेरा, ओ पड़ोसी का भी मेरा। ए भगवान हमारे बगल बाय को बीमारी दे दी, फिर वो पैसा नहीं रहे वो हमारे मंगा भी आसो हम तुरंत दे दे, फिर वो चुकाने पे सो हमको घर लिखवा ले। यही में नहीं लगे पूरे। ऐसी भजन से कछु नहीं होए। हरे राम हरे और घर में मुर्गा दारू धरे, सुखा कर ले हरे राम हरे। बताओ तुम्हारा कितने भाव संगात नहीं। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। भगवान कहते हैं कि जब सब कछु हम ही रोआए तो पगवा चिरौंजी की बार पिलाए जुआर के हो जी कान पकड़े काल से मान रही नहीं आए। और न लगे हैं कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। क्या हो रहा हो नारद जी ने खूब प्रयास करो, खूब प्रयास करो कि ज्ञान वैराग्य ठीक हो जाए। नहीं भाई आकाशवाणी भाई नारद सत्कर्म करो। नारद जी वो सत्कर्म की तलाश में पहुंच गए बद्रीनाथ। ये सत्कर्म क्या है? 4 भैया बैठे थे, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। चारों ने नारद जी को जैसे ही देखा, चारों ही भैया बोले अहो नारद धन्योसी व्रक्ता नाम श्रोमणी। आओ नारद। कैसे आना हुआ नारद जी ने पूरी बात बता दी। अब जा बताओ ज्ञान वैराग्य ठीक कैसे हुई है? चारों ही भैया बोले कि भागवत सुना दे। नारद जी बोले जब 4 वेद से ठीक नहीं भाई, 6 शास्त्र से ठीक नहीं भाई, पुराणों से ठीक नहीं भाई, तो भागवत से कैसे ठीक हो जाए? चारों ही भैया बोले सुनो नारद ऐसो है जैसे कोनो व्यक्ति जबरन की बुद्धि चलाए, वो तो चलाता ही है। काश ये 2 चीजें को हुक्म नहीं लगे, चाहे तुम्हारे गुड़वारा की बात हो चाहे महासागर का। ये 2 चीजें 24 घंटा आदमी हो ज्यादा दिखाते हैं। बताओ छक्का। दूसरे को पैसा 24 घंटा ज्यादा दिखाते हैं, अपन मुझे लगा कि बीमारी सुखी है। दूसरे को पैसा और खुद को दिमाग 24 घंटा ज्यादा लगा। हर आदमी जा जाना थे कि हमसे बड़ो लाल बुजक्कड़ अभी तक पैदा ही नहीं भाव। अब तुम तो भाई अनुभव कर ली कोई से तना चर्चा करियो जुआर भी तुमसे ज्यादा सुंदर है। आदमी क्या भज्जा भगवान ने जी को जी सो बनाओ, मैंने मान गाओ कि नहीं मान गाओ। जो तुमसे ज्यादा उनके पैसा है, आदमी के भज्जा भगवान ने जी को जी तो दो। वो को से तना जाके कह देखियो आज गांव में कि यार तुमसे ज्यादा बेदाऊ दिमागदार है। सामने वाला पता का कहे तो तुम हमें अब ठीक से नहीं जानत कहा है। मतलब जा भर को नहीं मान रहा दुनिया के में हमसे ज्यादा लाल भुजक्कड़ कौन और पैदा भाव सब ये बैठे पर लाल भुजक्कड़। हम पता है कहा सोच रहे कि हमसे बड़ो महाराज ही नहीं आओ तुम्हारे गांव में, और तुमने सोच रहे महाराज ना रहोगे तो ये तो हमारे सब जाना थे। काश में तो प्रकृति को नियम है। तो नारद अगर किसी व्यक्ति ने आम खाओ हो, देखो बुद्धि और वो दिमाग लगाए कि आम निकलो है डगार में से, सो डगार ज्यादा मीठी होती। डगार निकली है पेड़े में से, सो पेड़ और मीठो कहा। अब पेड़ों निकलो जमीन में से, सो जमीन और मीठी कहा। और वो माटी फके आवे बैठ जाए।
आम को स्वाद मिल जाए, आम के लाने तो आम ही खाने पर है। ऐसा ही नारद 4 वेद आए जमीन, 6 शास्त्र आए पेड़, 17 पुराणे आए डगारे, और में भागवत को लगो है फल, सो जो ले जाकर खुआ दे। कैसे ठीक नहीं हो रहा है? नारद जी बोले भागवत कबे करो चज्जे। अब जो मुहूर्त के पीछे फरक है वे भी सुन ले। सदा सेव्या, भागवत ही को श्लोक है, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती। अल्लाह ने कहा वारे भज जा, ये सो बिल्कुल नहीं कि हमारे घरे आज जो हम सो हैं तुम गाज जो बिल्कुल नहीं हुज है। ध्यान रखियो। हाँ, जितनी देर सुनो सो सुनियो, मनने लगे सो घरे चली जाजो। राम काहरी वजह हम पढ़ी लिखी है ना, हम भूल गए तो हम फिर कछुआंगे। अपन तो जित तो याद है सुधाए हैं, अब पढ़ी लिखी होती तो मुझको जानत होते, जित तो जानत को वो ही भूल गए। सीताराम हो जाए। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। चार ही भैया कह रहे जब टाइम मिल जाए, जब कथा सुन के जाओ, जब टाइम मिल जाए। भगवान के कथा को कोनो मुहूर्त नहीं है, जब अच्छो लगे माला लेके बैठ जाओ। और 2 बातें और ध्यान रखियो, कब मन में कोनो अच्छो विचार आवे तुम्हें अगर ऐसा लगे बैठे बैठे कि यार मंडन ने हुआ है, तुरंत उठ जाएंगे। बिल्कुल तुम्हें ऐसा लगे कि यार एक लोटा जलने चढ़ा दे, तुरंत बीच में मौका नहीं दिखो। तुम्हें ऐसा लगन लगे कि नर्मदा जी जाने, ज्यादा सोचा विचार नहीं करेंगे। अच्छे काम को मन में विचार आए तुरंत कर दे। कैसे ठिकानो नहीं आंगले पल वो विचार रहे हैं कि नहीं रहे हैं। कई बार अपन सोचा चलो सवेरे उठ के तो आज जो काम कर ले हैं, अगर तन्नक ढील डाल गई वो काम ही नहीं होगा। इसलिए अच्छा मन में विचार आए तुरंत कर डालो, और कौन खराब विचार आए तो कल पे टार दे, आज नहीं कल करें जो हो सकता कल तक वो खराब घड़ी टर जाए, वो खराब विचार बदल जाए। और इनको प्रमाण देखो, 4 महीना हो गए विभीषण सुग्रीव खो गए, लौटे नहीं। जैसे ही 4 महीना निकले राम जी को गुस्सा आई, लक्ष्मण उठा मेरा धनुष बाण। और लक्ष्मण जी तो नचन लगे। राम जी बोले हमें गुस्सा आ रही, तुम नच रहे। लक्ष्मण जी बोले यही को तो नच रहा है कि कम से कम तुम्हें गुस्सा तो आई दादा। हमने आज न तुम्हें गुस्सा ही में नहीं देखो, हमें तो तुम्हें गुस्सा में देख के खुशी हो रही। लक्ष्मण उठा मेरा धनुष बाण, मैं सुग्रीव को कल मार डालूंगा। लक्ष्मण जी बोले मैं ऐसी गुस्सा भी हमने पहली बार देखी। गुस्सा आ जा रही, कह रहे मार है काल। चौपाई पढ़ लियो, क्या कह रहे राम जी? जय ही सायक मारा में बाली, ओते ही सर हाथा हूं मूलते काली। काल मार है। लक्ष्मण जी बोले भज्जा को जब गुस्सा थे सो जाके थे कि अब्बाई मूल काट है जो हुज्जे बाद में देखे। ऐसे याद अपन गुस्सा आज तक को ने कही कि हम कल तुम मिलने जज्जू, हमने तुम्हें कल पता है, किसी गुस्सा ही को। पर राम जी कह रहे हम कल सुग्रीव को मार है। लक्ष्मण जी बोले जा कैसी गुस्सा आए। राम जी बोले लक्ष्मण यही तो हम दुनिया को बताना चाहते हैं कि अगर कब क्रोध आवे तो कल पे टाल दो चज्जे। रात भर में कहो वो क्रोध अनर्थ को कारण न बने। और अपन कहता भाई तो पूजा पाठ का मन में विचार आए तुरंत उठो। अच्छा काम अगर कोई सोचे तुरंत कर डालो, वो बुरे काम को कल पे टाल दो। नारद जी बोले तुम ने सुना दी कथा। चारों भैया बोले हम सुना दे। बोले कहाँ? बोले हरिद्वार में हो जान दे। हरिद्वार के आनंद नाम के घाट पे भागवत बैठी, जजमान बन के नारद जी, पीछे भक्ति ज्ञान वैराग। कथा चालू हो ही रही कि नारद जी उठे ठाड़े हो गए। आप जा बताओ पहले कथा तो हम सुने ही। नारद जी कह रहे जिन्हें जीवन भर पाप कर्म करे हुए हैं और कुकर्म करत करत अगर वो बुढ़ापे में भागवत सुन ले तो को उद्धार हो जाए। चारे भैया बोले नारद आदमी पाप कर्म करत करत मर गया हो, अगर वो के नाव से भागवत हो जाए तो को उद्धार।